इंसिडेंट बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में हुआ तो उसके बाद हमने इमिजिएटली कल हमारे एसीएस साहब श्री विवेक भारद्वाज जी वहाँ आए। उन्होंने मौके पे ही दौरा किया, वहाँ पे हर एक वार्ड में गए, वो हर एक जगह गए, पहले वहाँ देखा कि कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाई गई जिसके तहत कि जो आर्थोपेडिक्स पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने क्या क्या किया। इमिजिएटली जब आप भी वहाँ थे तो आपने देखा कि हमने इमिजिएटली जेवीसी उनको शिफ्ट किया, एसएमएचएस शिफ्ट किया गया उन पेशेंट्स को। और उसके बाद जो एक स्ट्रेटजी बनी, हमने अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये एक सर्कुलर हमने निकाला कि आर्थोपेडिक जो हमारा आर्थोपेडिक का बोन एंड जॉइंट का पेशेंट है वो डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा रेफ़र ना हो जाए श्रीनगर। और हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा, कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर, यानी कि साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल में हमने डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ की तरफ से पूरा ऑर्थोपेडिक सिस्टम मेंटेन रखा ताकि जो भी पेशेंट है उनको कोई तकलीफ ना हो। 24/7 ऑर्थोपेडिक सर्विसेज वहाँ दी जाएगी जब तक हम ये नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट होगी। और हमारा यही, जैसे कल एसीएस सर ने भी बोला कि विद इन ए वीक्स टाइम 10 दिन तक इंशाल्लाह ये वापस अपनी फंक्शन स्टार्ट करेगा, तब तक डिस्ट्रिक्ट से भी कोई ज़्यादा रेफ़र ना हो। और अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है उसको हम जेईसी में भी देख सकते हैं और जेएलएनएम में भी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि हमने पिछले ही 2 महीने में 4 मीटिंग्स हुई और जो लेटेस्ट मीटिंग हुई रिगार्डिंग फायर ऑडिट और फायर दिस हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस, हमारा 15 दिसंबर को एक बड़ी मीटिंग हुई जिसको चेयर किया एसीएस साहब ने। और वहाँ पे हर एक को डायरेक्शन दी गई। पहले हमने फायर ऑडिट कराया, फायर ऑडिट जो ये फायर एंड दिस इमरजेंसी सर्विसेज, उन्होंने अब ऑडिट रिपोर्ट दिया और ऑडिट के बाद हमने काम करना स्टार्ट किया। हालांकि उससे पहले भी वो सिस्टम इन प्लेस था, लेकिन वहाँ डायरेक्शंस एसीएस साहब ने दी कि 4 चीज़ें हमने देखनी है। एक तो ये देखना है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हर जगह है और फंक्शनल है, वो देखा गया। दूसरा है कि जो स्मोक डिटेक्टर्स है वो प्रॉपरली प्लेस है हर जगह के नहीं है। ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में नहीं बल्कि सब डिस्ट्रिक्ट और पीएचसी लेवल पे भी। और उसके बाद वो देखा गया क्योंकि ऑक्सीजन जो हाईली कंबस्टेबल होता है उसका कहीं लीक तो नहीं है ऑक्सीजन पाइप में। अगर हमारा ऑक्सीजन प्लांट है कहीं वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं है वो देखा गया, वो भी हर एक अस्पताल में देखा गया। उसके बाद एक मॉक ड्रिल करी गई। ये उसी मॉक ड्रिल का नतीजा था कि इमीडिएटली हमारे जो वहाँ हमारे मुलाजिम जो थे उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ किए और इतने बड़े सानिया को और उसी टाइम जो अप्रोप्रिएट क्विक एक्शन हुआ कि आपके फायर सर्विसेज ने, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट था, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, यहाँ डिविजनल कमिश्नर साहब खुद थे, तो हर एक ने। और सबसे मैं जो सराहना चाहता हूँ और यहाँ आपको कहना चाहता हूँ कि लोकल्स ने बड़ा हेल्प किया और उनकी मदद से, और ये जो हमने मॉक ड्रिल ऑलरेडी करी थी और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट की मदद से, पुलिस की मदद से, डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमने क्विकली इसको ये काबू किया। और जो भी हमारे वहाँ पेशेंट्स थे, अटेंडेंट्स थे, हमारे डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, हर एक सही सलामत रहे। और उसके बाद भी जब कल एसीएस साहब ने वहाँ दौरा किया, पूरा देखा, तो हमें जो लगा ये पूरा छत जो पूरा जला हुआ था, बाकी जो नीचे बिल्डिंग, बाकी जो फ्लोर्स थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वो सेफ थे। और जो नुकसान लग रहा है 20 to 25% है और उसमें डायरेक्शंस दी गई कि विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम उसको रेस्टोर किया जाएगा। जो आपको बोला कि जेवीसी रखा हुआ है, जेवीसी हॉस्पिटल में जाएंगे। पहले हमने डिस्ट्रिक्ट्स में जो ये ऑर्डर हमने निकाला, एक सर्कुलर निकाला कि साउथ से भी हमने रखा, नॉर्थ से भी हमने रखा और सेंट्रल में भी। सेंट्रल में जेएलएनएम हॉस्पिटल को हमने नॉमिनेट किया है कि जो ये पेशेंट्स को कैटर करेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा करेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम करेगा, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा करेगा एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर करेगा। ताकि ये नहीं, मैं रेफरल की बात करता हूँ क्योंकि ये जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल इसमें रेफरल पेशेंट भी बहुत सारे। पहले एक फिल्टर तो वहाँ हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई आया तो उसको यहाँ जेएलएनएम भी रखा हुआ है एंड जेईसी भी।